नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे भिन्न के बारे में। भिन्न कितने प्रकार का होता है, भिन्न किसे कहते हैं, इस प्रकार की विशेष सभी जानकारियां आज हम इस वीडियो में समझेंगे। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि भिन्न क्या है। भिन्न मीन्स ऐसी संख्याएं जो कि अंश बटे हर के रूप में लिखी हुई होती हैं। कुल मिला के हम ऐसा कह सकते हैं कि भिन्न यानी कि परमेय संख्या। परमेय संख्या जो है अंश बटे हर के रूप में लिखी हुई होती है, जिसमें कि अंश और हर जो है ये दोनों पूर्णांक संख्याएं होती हैं और हर का मान जो है शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए, जिसको हमने ये सूत्र के माध्यम से लिखा है। ये परमेय संख्या का सूत्र होता है कि अंश बटे हर में हमने पी और क्यू लिखा है। पी क्यू ये जो दोनों हैं क्या है, पूर्णांक संख्या है यानी कि इंटीजर नंबर हैं। पी क्यू बिलोंग्स आई, जिसमें कि क्यू नॉट इक्वल 0, मतलब क्यू का मान शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। तो देखिए भिन्न इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि ये लिखा जैसे कि 3/5। 3/5 एक ये भिन्न संख्या है यानी कि परमेय संख्या है। ऊपर की संख्या को अंश कहते हैं और नीचे की संख्या को हर कहते हैं। अब इसके कुछ टाइप होते हैं भिन्न के, जैसे कि सम भिन्न है, विषम भिन्न है, समहर भिन्न है। ऐसे विभिन्न प्रकार के जो भी टाइप हैं उनको आइए समझते हैं। तो सबसे पहला जो है सम भिन्न होता है। सम भिन्न जिसके अंश की राशि हर की अपेक्षा छोटी हो वो सम भिन्न कहलाता है। मतलब कि जैसे इसमें कुछ एग्जाम्पल हमने लिखा है 3/5, 4/6 और 10/15। ये सब क्या है, हर की राशि इनमें बड़ी है अंश की अपेक्षा, इसलिए इसके सम भिन्न कहेंगे। इसका विपरीत होता है विषम भिन्न। तो विषम भिन्न में क्या होता है कि इसमें जो है अंश की राशि बड़ी होती है और हर की राशि छोटी होती है। अंश और हर का मतलब जानते हो ना, अंश यानी ऊपर की राशि और हर का मतलब नीचे की राशि, ठीक है ना। तो विषम भिन्न में होता है, विषम भिन्न में अंश की राशि बड़ी और हर की राशि छोटी। जिस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि 6/4, 5/3, 9/4। इस पे ध्यान से देखिए कि जो नीचे की राशि है यानी यहाँ पे इसमें जो भी हर लिखा हुआ है वो कैसा है, अंश की अपेक्षा छोटा है। मतलब कि 6/4 6 बड़ा है, 4 छोटा है, 5 बड़ा है, 3 छोटा है, 9 बड़ा है और 4 छोटा है। मतलब कि इसमें अंश की राशि क्या है, बड़ी है और हर की राशि छोटी है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अपन इसमें संयुक्त भिन्न। संयुक्त भिन्न में क्या होता है कि पूर्णांक प्लस सम भिन्न दोनों साथ में लिखे हुए होते हैं। जैसे कि लिखा है 3 सही 5/6। 3 सही 5/6 इसको पढ़ेंगे संयुक्त भिन्न। अगर इस टाइप का लिखा है तो 3 सही 5/6, इसका मतलब होता है ये जो 3 है ये कोई भी एक पूर्णांक संख्या है और 5/6 ये कहलाएगा सम भिन्न। सम भिन्न का मतलब अंश छोटा और हर बड़ा। तो पूर्णांक और सम भिन्न साथ में मिलके संयुक्त भिन्न होता है। इसको अगर सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 6 का 3 के साथ में गुणा और 5 के साथ में ये जुड़ जाएगा। या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं नेक्स्ट रूप में कि 3 धन 5/6। अब इस टाइप की संख्या अगर सरल करते हैं तो कैसे जाता है, 6 का 3 के साथ में गुणा और 5 के साथ में एडिशन। तो 3 गुणित 6 धन 5 पूरे के बटे में हो जाएगा 6। तो 3 संग 18, 18 5 कितना हो जाएगा 23, 23/6। ठीक, तो ऐसे जो है संयुक्त भिन्न होते हैं। संयुक्त भिन्न के और जो नेक्स्ट टाइप होंगे वो इस प्रकार से हो सकते हैं 2 सही 7/4। ठीक, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं कि 4 सही 3/5। ऐसी कोई भी संख्या इस टाइप से अगर लिखी हुई है तो इसको हम संयुक्त भिन्न कहते हैं। अब हम देखते हैं इकाई भिन्न। तो इकाई भिन्न में कैसा होता है, ऐसी भिन्न जिसके अंश में 1 लिखा हो और हर कोई भी एक पूर्णांक संख्या होती है वो सब इकाई भिन्न कहलाते हैं। तो देखिए जैसे लिखा है 1/3, 1/4, 1/5। ये विभिन्न प्रकार की ऐसी संख्या हम लिख सकते हैं जिनके अंश में 1 हो और हर में कुछ भी लिखा हुआ हो, वो सभी इकाई भिन्न कहलाती हैं। अब हम देखते हैं तुल्य भिन्न। तुल्य भिन्न का जो है पहचान इस प्रकार से होती है कि एक से अधिक ऐसी दी हुई भिन्न जिनकी तुलना करने पर या फिर जिनके मान जो हैं बराबर आए वो सभी तुल्य भिन्न कहलाती हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 2/3, 4/6 और 12/18। इन सभी के जो है मान बराबर आते हैं। जैसे देखिए ये 2/3 लिखा है, 4/6 का भी मतलब 2/3 होता है, यानी कि 2 दूनी 4 और 2 तिया 6।
ये 2 से कट रहा है तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6। फिर इसके बाद इसको देखते हैं तो ये 6 दूनी 12 और 6 तिरका 18। मतलब तीनों भिन्न के जो मान हैं 2/3 के बराबर हैं, यानी ये सभी कैसी भिन्न कहलाएंगी, तुल्य भिन्न कहलाएंगी। अब नेक्स्ट भिन्न जो है समहर भिन्न है। तो समहर भिन्न का संधि विच्छेद करो तो उससे क्लियर हो जाएगा कि ऐसी भिन्न जिसके हर समान हो, यानी कि समान हर वाली भिन्न समहर भिन्न कहलाती हैं, और जिनके अंश जो है कुछ भी हो सकते हैं लेकिन हर सेम होना चाहिए। जैसे लिखा कि 2/5, 3/5, 8/5, 7/5। मतलब ऊपर अंश में कोई भी संख्या हो लेकिन हर में एक जैसी संख्या अगर लिखी हुई है तो वो सभी भिन्न समहर भिन्न कहलाती हैं। ठीक है ना, समहर मतलब कि सभी के हर समान होना चाहिए। ठीक, अब नेक्स्ट अपन देखते हैं इसमें मिश्र भिन्न। अब मिश्र भिन्न की पहचान क्या होती है? इसमें जो है एक भिन्न के बटे में दूसरी भिन्न लिखी हुई होती है, या फिर भिन्न के बटे में भिन्न लिखा हुआ होता है, या फिर कोई भी पूर्णांक संख्या के बटे में भिन्न लिखा हो, या फिर भिन्न के बटे में जो है कोई भी पूर्णांक संख्या लिखी हो। जैसे कि यहाँ पर देखते हैं अपन कि 2 के बटे में लिखा है 3/5। 2 के बटे में लिखा है 3/5, तो 2 क्या है? एक पूर्णांक संख्या है, और 3/5 क्या है? एक भिन्न है, यानी कि परिमेय संख्या है। तो ये जो है मिश्र भिन्न कहलाएगी। ठीक है ना। इसी टाइप से अगर नेक्स्ट टाइप अपन इसमें देखते हैं कि जैसे लिखा है 2/3 और फिर इसके पूरे के बटे में 7/8, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं कि भिन्न के बटे में भिन्न लिखी हुई है, अतः ये भी जो है मिश्र भिन्न के एग्जाम्पल में आएगी। फिर इसमें नेक्स्ट टाइप ऐसा भी हो सकता है जैसे कि लिखा है 4/5 और फिर इसके पूरे के बटे में 3 लिखा है, मतलब ऊपर भिन्न लिखी है और बटे में पूर्णांक संख्या लिखी हुई है, तो ये भी जो है मिश्र भिन्न के तहत आएगा। तो ये जितने भी टाइप अपन ने पढ़े ये सभी जो है भिन्न के प्रकार हैं। तो भिन्न में क्या होता है? भिन्न में इस प्रकार से कोई भी संख्या अंश बटे हर के रूप में अगर लिखी है तो वो सब भिन्न कहलाएंगे। इसे हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं जिसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या के लिए शर्त हमने ये पढ़ी है। ठीक है ना। फिर भिन्न का मतलब अंश बटे हर के रूप में, यानी जो भिन्न होता है उसमें ऊपर की राशि को अंश और नीचे की राशि को हर कहा जाता है। फिर इसके हम टाइप देखते हैं तो भिन्न के जो है कितने प्रकार हैं? 1, 2, 3, ये 4, 5, 6 और 7। तो इतने टाइप की भिन्न होती है। इनमें हमने देखा कि सम भिन्न में क्या होता है? अंश बड़ा हर छोटा होता है। विषम भिन्न में अंश बड़ा होता है, हर छोटा होता है। और संयुक्त भिन्न में क्या होता है? कोई भी एक पूर्णांक संख्या होती है, पूर्णांक संख्या के साथ में सम भिन्न अगर साथ में लिखी है तो वो सब जो है संयुक्त भिन्न कहलाती है। संयुक्त भिन्न इस प्रकार से लिखा है जैसे कि 3 सही 5/6, इसको अपन ने सरल किया तो ये हो जाएगा 3 धन 5/6। मतलब ये जो 3 सही 5/6 है तो यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है वो हमको दिख नहीं रहा है, मतलब वो जो है क्या है? विलुप्त है। ठीक है ना। तो ये 3 सही 5/6 को अगर सरल करेंगे तो 3 धन 5/6 करेंगे, और जब ऐसा लिखेंगे तो ये 6 का 3 के साथ में गुणा होगा तो 6 तिरका 18 और धन 5 में लिखेंगे, और बटे में पूरा जो हर में संख्या लिखी थी उसको लिख देंगे। इसी टाइप से जो है बहुत सारी और हम संयुक्त भिन्न बना सकते हैं। जैसे लिखा कि 2 सही 7/4, 4 सही 3/5, तो ये हो गए संयुक्त भिन्न के एग्जाम्पल। फिर इसके बाद नेक्स्ट टाइप आता है इकाई भिन्न। तो इकाई भिन्न की तो शर्त ये होती है कि ऐसा भिन्न जिसका अंश 1 हो और हर कोई भी संख्या लिखी हुई हो, वो सब इकाई भिन्न कहलाती हैं। तुल्य भिन्न में क्या होता है कि ऐसे सभी संख्याएं या फिर ऐसे सभी भिन्न जिनके मान बराबर होते हैं वो सब तुल्य भिन्न कहलाते हैं। और समहर भिन्न में देखते हैं कि ऐसे सभी भिन्न जिनके हर समान होते हैं वो सभी जो है भिन्न समहर भिन्न कहलाते हैं। और मिश्र भिन्न की खासियत ये होती है कि कोई भी पूर्णांक के बटे में भिन्न लिखा हो, या फिर भिन्न के बटे में भिन्न लिखा हो, या फिर भिन्न के बटे में पूर्णांक लिखा हो। तो ये इस प्रकार की जो भिन्न है ये सब मिश्र भिन्न कहलाती हैं। अब देखिए भिन्न में जो है ना जोड़ने घटाने की क्रिया किस प्रकार से करते हैं, यानी कि गुणा भाग जोड़ घटाना कैसे करते हैं, ये सभी को जो है अपन एक एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो देखिए जैसे कि लिखा हुआ है कि 2/3 धन 5/7 लिखेंगे। अब इनके बीच में प्लस लिखा जाएगा। ठीक है। और प्लस लिखने के बाद इनको जोड़ते हैं तो कैसे जोड़ा जाएगा? इनके बटे में लिखा हुआ है जो भी संख्या, इसको अपन इसके साथ में गुणा करेंगे, और इस 3 का जो है 5 के साथ में गुणा करेंगे, और नीचे का गुणा नीचे से हो जाएगा। 7 का 2 के साथ में गुणा, तो 2 × 7, फिर ये धन रहेगा। ये धन जो है अंश का है अभी। ठीक है ना।
यानी जब इसमें संक्रिया करेंगे तो जो प्लस है ये अंश में लिखेंगे, तो 2 गुणित 7 फिर धन 3 का गुणा 5 से, तो 3 गुणित 5 पूरे के बटे में 3 गुणित 7 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 गुणित 7। ठीक, ये हर की राशि हर में रहेगी गुणा के रूप में, और ऊपर की राशि जो है ये तिर्यक गुणा हो जाएगा, बीच का प्लस प्लस के रूप में रहेगा। अब इसका नेक्स्ट स्टेप होगा 2 सत्ते 14 है ना, और 3 पाँचे 15, तो 14 15 29 और 7 तिया 21, मतलब कि ये हो जाएगा 29 बटे 21। ये जो दो संख्याएं हैं, दो परिमेय संख्याएं या भिन्न हैं, इनको जोड़ेंगे, तो जोड़ने के बाद इस प्रकार से सरल करेंगे और सरल करने के बाद इसका आंसर ऐसे आएगा। अब इसी में अगर घटाने की क्रिया करते हैं तो देखो कोई और संख्या ले लेते हैं या फिर इसी को देखते हैं। 2/3 लिखा है, फिर ऋण 5/7, धन की जगह क्या करेंगे, ऋण कर देंगे। सेम वैसे ही रहेगा, 7 का गुणा 2 से होगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 2 गुणित 7 ऋण 3 गुणित 5, 3 का गुणा 5 से, 7 का गुणा 2 से। तो ये पहले इसका गुणा करेंगे, 7 का इसके साथ में, फिर ऋण 3 का 5 के साथ में, तो ये हो जाएगा। और पूरे के बटे में कितना हो जाएगा, 3 गुणित 7। नेक्स्ट पद इसका कैसे आएगा, 7 दूनी 14, जो ये सेम लिखा है 14, फिर ऋण, धन की जगह इसमें हमने ऋण लिया है तो ऋण रहेगा, और 3 गुणित 5 मतलब कि 15। तो यहाँ पे हो जाएगा बटे में 7 तिया 21, 14 में से 15 गया, ऋण 1 बटे में हो जाएगा 21। तो देखिए प्लस में आया आंसर 29/21 और माइनस में आया इसका आंसर -1/21। अब इसका अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, इसी संख्या को लेते हैं मल्टीप्लाई में तो लिखा है जैसे कि 2/3 गुणित 5/7, ये हम इसका गुणा कर रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, जब गुणा होता है किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं का या भिन्न का, तो अंश का अंश से गुणा होगा और हर का हर से गुणा होगा। तो क्या हो जाएगा, ये 5 गुणित 2 मतलब कि 10, 5 दूनी 10 और नीचे 7 तिया 21, मतलब गुणा करने में इसका आंसर आ जाएगा 10/21। और यदि इसी को अगर अपन भाग का प्रक्रिया करते हैं तो भाग में क्या हो जाएगा, 2/3 भागित 5/7। ठीक, यहाँ पे गुणा था, अब यहाँ पे भाग कर रहे हैं। तो 2/3 भागित 5/7 लिखा हुआ है, इसका हम सरलीकरण करेंगे तो कैसा हो जाएगा, ये नेक्स्ट पद में 2/3 रहेगा, भाग की जगह गुणा लगा दीजिए। ठीक, और गुणा लगाते हैं जब, तो ये 5/7 की जगह हो जाएगा 7/5, यानी कि संख्या पलट जाएगी। अभी यहाँ पे भाग था, भाग की जगह हमने कर दिया गुणा, और यहाँ 5/7 था तो 5/7 की जगह हो जाएगा 7/5। ठीक, इसको भी सरल वैसे ही कर देंगे कि 7 दूनी 14 और बटे में 5 तिया 15। तो भाग करने में आएगा इसका आंसर 14/15, गुणा करने में 10/21, माइनस करने में -1/21 और प्लस करने में 29/21। तो इस प्रकार से जो है इन संख्याओं का जोड़ घटाना और गुणा भाग करते हैं।